गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड बाद। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था, इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। स्टॉप। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी। स्टॉप। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। स्टॉप। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते। स्टॉप। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। स्टॉप। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। स्टॉप। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। स्टॉप। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं, सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थीं। स्टॉप। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। स्टॉप। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है। स्टॉप। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। स्टॉप। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। स्टॉप। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। स्टॉप। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। स्टॉप। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो, पर नष्ट हो गया हो तो। स्टॉप। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। स्टॉप। बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। स्टॉप। दिखाइए, जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। स्टॉप। पुराणादि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। स्टॉप। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी स्टॉप वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। स्टॉप। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। स्टॉप। शीला और विद्या आदि कौन थी। स्टॉप। वे स्त्री थी या नहीं। स्टॉप। बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं। स्टॉप।
पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं। स्टॉप। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है वे क्या अनपढ़ थीं। स्टॉप। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। स्टॉप। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा। स्टॉप। और कोई निकाल भी तो मानेगा कौन। स्टॉप। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्रा की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब। स्टॉप। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। स्टॉप। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। स्टॉप। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। स्टॉप। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। स्टॉप। समझें। स्टॉप। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। स्टॉप। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। स्टॉप। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी। स्टॉप। न सही। स्टॉप। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी। स्टॉप। पर अब तो है। स्टॉप। अतएव पढ़ाना चाहिए। स्टॉप। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। स्टॉप। तो चलिए, स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। स्टॉप। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। स्टॉप। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भगवत, दसम स्कंध, के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ाना चाहिए। स्टॉप। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। स्टॉप। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर, एक ब्राह्मण के हाथ, श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। स्टॉप। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। स्टॉप। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। स्टॉप। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अनपढ़ होती थीं तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। स्टॉप। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्टॉप। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। स्टॉप। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। स्टॉप। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। स्टॉप। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। स्टॉप। क्या वह यह कहती कि आर्य पुत्र शाबाश। स्टॉप। बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। स्टॉप।
नीति कौमा न्याय कौमा सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। स्टॉप। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। स्टॉप। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। स्टॉप। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुरावाक्य कहाया है, लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। स्टॉप। जिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। स्टॉप। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है। स्टॉप। अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है। स्टॉप। सीता का यह संदेश कूट नहीं तो क्या मीठा है। स्टॉप।